क्या आप जानते हैं कि श्री राम मंदिर के विवाद में कुछ ऐसे अनसुने सबूत थे जिन्होंने इतिहास के पन्नों को नया मोड़ दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरे 500 साल इंतजार करना पड़ा। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चुनिंदा और महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में बात करेंगे। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों और विदेशी यात्रियों के वर्णनों का विश्लेषण करेंगे, जो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे। इन ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में जाने से पहले आइए समझें कि कैसे ये सबूत समय के साथ सामने आए और इस विवाद को नया मोड़ दिया। जहांगीर के शासनकाल का एक समय, जब एक ब्रिटिश यात्री विलियम फेंच ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की। उनकी डायरी में लिखे गए शब्दों में न केवल उस समय की भावनाएं समाई हुई थीं, बल्कि उस समय की आस्था और विश्वास का भी चित्रण था। विलियम फेंच ने देखा कि कैसे हिंदू भक्त विवादित स्थल पर श्री राम की जन्मभूमि मानकर पूजा करते थे। इसी प्रकार एक और प्रमाण ऑस्ट्रियन जोसेफ टाफन लेथर की लेखनी से मिलता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाबर के आदेशानुसार अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर का ध्वंस किया गया था। फिर भी उस मंदिर को तोड़ने के बाद भी हिंदू भक्त वहां उसकी वेदी पर पूजा करते रहे। जोसेफ टाफन लेथर एक गणितज्ञ और खगोलविद, जिन्होंने अयोध्या में कई वर्षों तक अपना घर बसाया, उनकी कलम से उभरती है एक कहानी जिसमें अयोध्या के अतीत की झलकियां हैं। उन्होंने कई मानचित्र बनाए और यह भी बताया कि जब रामनवमी आती थी तो हजारों हिंदू वहां एक साथ इकट्ठा होते थे। उन्होंने ये भी लिखा कि मंदिर के खंडहर से 12 खंभे निकालकर मस्जिद बनाई गई थी। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि मुसलमानों ने उस जगह पर नमाज पढ़ी हो। जोसेफ टाफन लेथर के अवलोकन से एक नई दृष्टि मिलती है, लेकिन इस कहानी में और भी परतें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20वीं सदी में कैसे नए सबूत सामने आए। 20वीं सदी में अयोध्या के एक कलेक्टर थे, नाम था एडवर्ड। उन्होंने एक तीर्थ अन्वेषण सभा का गठन किया, जिसका काम था स्कंद पुराण के आधार पर पूरी अयोध्या में 158 पत्थर लगाना। इसी काम में पहला पत्थर श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर लगाया गया था। बाद में एक शोधकर्ता हंस बेकर ने इस पर आधारित एक मानचित्र तैयार किया। स्कंद पुराण के मुताबिक सरयू नदी में स्नान के बाद विघ्नेश मंदिर में जाने की बात कही गई है, जिसके बाद जन्मभूमि की दिशा ईशान कोण की तरफ बताई गई है। जब इन दोनों प्रमाणों यानी पहले पत्थर की स्थापना और हंस बेकर के मानचित्र को मिलाकर देखा गया तो विवादित स्थान पर ही जन्मभूमि स्थित होने का पता चला। हंस बेकर ने अपनी पुस्तक में मीर बाकी द्वारा मंदिर के विध्वंस का भी वर्णन किया है। अब तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय में विभिन्न स्रोतों से जानकारियां मिली, लेकिन अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक खोज की जिसने सभी पहेलियों को हल किया। अकबर ने हनुमान टीला नामक स्थान पर 6 बीघा जमीन दान की थी, जो कि श्रीराम जन्मभूमि के बहुत पास थी। यह व्यवस्था थी कि इस जमीन का नवीनीकरण हर 100 वर्षों में शासकों द्वारा किया जाएगा। जब 100 वर्षों के बाद इस जमीन के नवीनीकरण का समय आया तो फरमान लिखने वाले ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जिस स्थान से वह यह फरमान लिख रहे हैं वह स्थान श्री राम जी की जन्मभूमि है। इसका कारण था कि वहां पर बहुत सारे हिंदू भक्त मंदिर के विध्वंस के बावजूद निरंतर पूजा करते थे। एक इटालियन डॉक्टर मनकी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी किताब हिस्टोरी ऑफ मुगल्स में कई महत्वपूर्ण बातें उजागर की थीं। वे 1660 में भारत आए और औरंगजेब के अधीन राजा जय सिंह की सेना के नायक बने। मनकी ने बताया कि औरंगजेब के आदेशानुसार अयोध्या सहित उज्जैन, मथुरा, काशी और हरिद्वार में अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब अयोध्या में विध्वंस हुआ तो हिंदू भक्त वहां पर एकत्रित होकर फिर से पूजा पाठ करने लगे। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने उस स्थान पर फिर से विध्वंस का फरमान जारी कर दिया था। 1977 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई में और पद्म भूषण के मोहम्मद के सहयोग से अयोध्या में जन्मभूमि के स्थल पर पहली बार एक व्यापक खुदाई की गई। इस खुदाई में टीम को 12वीं सदी के मंदिर के संकेत मिले, जिसका पता उन स्थानों पर मिले 12 स्तंभों और 10 पिलर बेसिस से चलता है, जिन पर हिंदू कलाकृतियां और पूर्ण कलश की आकृतियां बनी थीं, जो हिंदुओं के पवित्र चिन्ह में से एक हैं। इस खोज ने पहले के मस्जिद पक्ष के दावे
जिसमें कहा गया था कि विवादित संरचना खाली जमीन पर बनी थी, को चुनौती दी। खुदाई में मिली टेराकोटा की प्राचीन मूर्तियों ने, जिनमें पशुओं और देवी देवताओं के चित्र थे, इस स्थल के प्राचीन हिंदू धर्म से संबंधित होने के सबूत को मजबूती दी। इन आध्यात्मिक चित्रों की पूजा इस्लाम धर्म में निषिद्ध है, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थल पहले हिंदू मंदिर का हिस्सा रहा होगा। इन खोजों ने इतिहास के पन्नों को नया आयाम दिया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आइए देखें कि 2003 में हुई एएसआई की खुदाई ने किस प्रकार और गहराई से इस विवाद का विश्लेषण किया। अयोध्या में इस खुदाई का नेतृत्व प्रोफेसर B.R. मणि ने किया। कल्पना कीजिए, एक खोजी टीम खुदाई में लगी हुई है और वहां से एक एक करके अनेक प्राचीन अवशेष निकलने लगते हैं। इन अवशेषों में शामिल थे कई प्राचीन पिलर बेस और 263 से भी ज्यादा प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां, जो विभिन्न कालखंडों की कहानी कहती हैं। इन खोजों से यह स्पष्ट हुआ कि यहां एक प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद था। विशेष रूप से इस खुदाई में मिली एक मकरमुख जल प्रवाह प्रणाली, जो मां गंगा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, ने इस स्थान के धार्मिक महत्व को और पुख्ता किया। यह खोज उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी जो पहले यह सोचते थे कि यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित हो सकता है। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया, तब वहां से मिली एक विशेष विष्णु हरि शिला ने इस स्थल के हिंदू धर्म से जुड़े होने का स्पष्ट संकेत दिया। यह शिला और उस पर लिखे गए शिलालेख ने इस स्थल के प्राचीन इतिहास और महत्व को रेखांकित किया। एएसआई की टीम के सदस्य हरिमांझी जी के अनुसार भी यह स्थल एक प्राचीन हिंदू मंदिर का था। श्री राम मंदिर का यह विवाद और इसके समाधान से निकले निष्कर्ष न सिर्फ हमारे अतीत के पन्नों को रोशन करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि किस तरह ऐतिहासिक सत्य और सबूतों की शक्ति हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकती है और हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकती है।